हेलो नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम लेके हैं यूपी स्पेशल में सेकंड लेक्चर का आर्ट एंड कल्चर का। उससे पहले मैंने एशियन हिस्ट्री कवर कराने का प्रयास किया है। तो आप लोगों ने अगर मेरी एशियन हिस्ट्री क्लास नहीं देखी वो ज़रूर देखें। मैंने सारी क्लास मैपिंग के थ्रू कराने का प्रयास किया जिससे आपको कम रटना पड़े, आपको चीज़ें समझ में आए, रटने की आवश्यकता ना पड़े। एग्जाम हॉल में आप सही करके आए क्वेश्चन को। जिस भाई बहन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी है, हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी मैंने कवर कराई, ज्योग्राफी आप अच्छे से समझ आएगी। पूरा ज्योग्राफी मैंने मैपिंग के थ्रू कराने का प्रयास किया। तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत, इसको भी मैपिंग के ही थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले ये समझ लीजिए लोकगीत कैसे कैसे हैं, जो स्थानीय लोगों द्वारा चलते फिरते राह में कहीं भी गाए जाते हैं वो क्या लोकगीत कहलाते हैं। इनका कोई मानक नहीं होता। क्या इनका कोई मानक नहीं होता कि इसी मानक के आधार पर ये गाए जाएंगे? तो ये कैसे हैं लोकगीत? ये लोकगीत एक क्षेत्र विशिष्ट में ही जन्म लेते हैं। कैसे? एक क्षेत्र विशिष्ट में जन्म लेते हैं, एक क्षेत्र भूभाग में जन्म लेते हैं, वहाँ की स्थानीय परंपराओं के आधार पर जन्म लेते हैं। इनका महत्व ये है कि ये प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको अभी तक प्रतिबिंबित करते आए हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है उनको ये बताते आए हैं कि हमारे रीति रिवाज वगैरह क्या थे। इस ये क्यों क्षेत्र विशिष्ट के आधार पर जन्म होता है इनका? तो ये यूपी में टोटल कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसको क्षेत्र में? तो 4 भागों में डिवाइड करके देखेंगे, 4 भागों में। एक तो हो गया ब्रज क्षेत्र, दूसरा हो गया अवध क्षेत्र, तीसरा हो गया बुंदेलखंड क्षेत्र, चौथा हो गया पूर्वांचल। पूर्वांचल। अब हम इसको मैपिंग के थ्रू देखने का प्रयास करें जिससे आपको रटने की जरूरत ना पड़े, चीज़ें समझ में आए। रट तो आप किताब बुक से भी सकते हैं, आप कहीं से भी बुक खरीद लेंगे उससे भी पढ़ सकते हैं, फिर हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है अगर आप रट्टा मार रहे हैं। आपको रटना ना पड़े। कुछ चीज़ें होती हैं वो तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई दवाई घोर के पिला दें आपको याद हो जाए। ये क्या हो गया? यूपी का मैप हो गया। अब इसमें देखेंगे ब्रज क्षेत्र कौन सा है। ये सारा एरिया किसका है? ब्रज क्षेत्र का। यहीं पे लिख देंगे ब्रज क्षेत्र। ये कौन सा है? बुंदेलखंड। ये क्या हो गया? पूर्वांचल। पूर्वांचल ये हो गया अवध। ये कौन सा हो गया? अवध क्षेत्र। तो आपको समझ आ गया कौन सा क्षेत्र ब्रज क्षेत्र कहलाएगा, कौन सा बुंदेलखंड। मैंने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझाया है। जिस भाई बहन ने ज्योग्राफी क्लास नहीं ली है, प्ले लिस्ट बनी है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारी ज्योग्राफी क्लास कर लीजिए। एक दो क्लास ज्योग्राफी की छुट्टी है वो मैं जल्दी से जल्दी कवर कराऊंगा। तो आप देखें ब्रज क्षेत्र में कौन से गीत आते हैं। मेनली ब्रज क्षेत्र में 3 गीत बहुत पूछे जाते हैं तो 4 पर 3 को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहला है रसिया, होरी, रासलीला। ये 3 बहुत पूछे। एक किससे संबंधित? कृष्ण भगवान के जन्म से संबंधित, उनके बाल लीलाओं से संबंधित है। ये सारे किससे? ये होली के समय गाया जाता। कब गाया जाता? ये होली के समय गाया जाता। ये होली के समय गाया जाता है। होली गीत कब गाया था? होली के समय, होली आने से पहले 1 महीने से पहले स्टार्ट हो जाते हैं। होली गीत। रसिया क्या है? ये कृष्ण भगवान के प्रेम प्रसंग से संबंधित है। कृष्ण भगवान के प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग पर आधारित है। ये रासलीला कब है? इनकी युवावस्था, बचपन से लेकर युवावस्था का मंचन किया जाता है इससे। बचपन से लेकर युवावस्था का मंचन, बचपन से लेकर युवावस्था तक इनका क्या किया जाता? मंचन किया जाता है। एक होता है हवेली गायन, एक और होता है हवेली गायन। हवेली गायन। चौथा है हवेली गायन। इसको हवेली गायन क्यों कहा गया? पहले यहाँ पे जो बड़े बड़े जो घराने होते थे जिनकी हवेलियाँ होती थी क्षेत्र में, तो उनका हवेली पे ये गायन होता है। ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है। ये कृष्ण की किसके भक्ति से संबंधित है? भक्ति परंपरा से। कृष्ण भगवान की भक्ति से संबंधित है। कृष्ण भक्ति से संबंधित है।
तो ये सारे हैं तो वैसे किससे, कृष्ण से ही संबंधित है। ये पूछा जा, अभी ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कौन सा कृषि भक्ति से संबंधित है, तो केवल ऐसे पूछ लेगा कौन सा गीत ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। अब यहाँ पे जैसे इधर वाले गीत दे दिया होगा, इसके 3 दिया होगा, और ये पूछ रहे हैं नहीं संबंधित, तो ये वाला जैसे इसमें आप पहले पूरा देखने का प्रयास करेंगे, सारे गीत आप लोग एक बार देख लीजिए। जैसे बुंदेलखंड में कौन सा होता, आल्हा। आल्हा, ये आल्हा और ऊदल नामक 2 भाई थे, आल्हा और ऊदल। उस इसके थ्रू उसमें उनकी वीर गाथा को प्रदर्शित किया जाता। आला उदल 2 भाई थे, उनकी वीर गाथा को प्रदर्शित किया जाता। आला उदल राजा परमाल के यहाँ सेनापति थे। इन्होंने 52 लगभग 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसमें ये विजयी रहे हमेशा, जहाँ भी जाते थे विजयी रहते थे। उन्हीं की वीर गाथा का प्रदर्शित किया जाता है, इसी से वीर रस की यहाँ उत्पत्ति होती है। जो हमारे जो भी गीत होते हैं उनसे कुछ न कुछ हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसमें कौन सा भाव उत्पन्न होता है, ये वीर वीर रस से उत्पन्न होता है, हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। आपने रस पढ़े होंगे यूपी की, इस अगर यूपी के कोई भी एग्जाम दे रहे तो हिंदी आती है, हिंदी में आप रस पढ़ते होंगे। उसके बाद देखते हैं अवध क्षेत्र में। अवध क्षेत्र में कौन कौन से हैं मेनली, आप देखेंगे सोहरा। सोहरा, सोहरा कब गाया जाता है, ये जब पुत्र जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है जन्मोत्सव पे, पुत्र जन्मोत्सव पे। जब पुत्र जन्म लेता उसके जन्म के समय ये कौन सा गीत गाया था, सोहरा। इससे किससे संबंधित, अवध क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद नकटा गीत आप देखेंगे, नकटा गीत। नकटा गीत ये आप देखें नकटौरा नाम से फेमस है, देहाती भाषा में कहा कहता है नकटौरा होने वाला है। कब नकटौरा, इस शादी से 1-2 दिन पहले जो नकटौरा होता है उसी समय ये क्या गाया था, नकटा गीत गाया जाता है। इसमें महिलाएं का पुरुषों की वेशभूषा धारण करती हैं, उसके रात्रि के समय ये गीत गाया जाता है, कौन सा, नकटा गीत हो गया। उसके बाद इसमें कौन सा गीत आएगा भाई, संस्कार गीत। अब क्षेत्र में और कौन सा आएगा, संस्कार गीत। संस्कार गीत ये जन्म और जब विवाह समारोह होता है, जब खुशी का समय होता उसी समय ये कौन से गीत गाया जाता, संस्कार गीत गाया था। तो इसमें टोटल कैसे 3 गीत बहुत ही ज्यादा फेमस हैं अवध क्षेत्र में, कौन से, नकटा, संस्कार और सोवर गीत। नकटा, संस्कार और सोवर गीत। उसके बाद पूर्वांचल में कई सारे गीत हैं। पूर्वांचल में आप पूर्वांचल का देखें, सबसे पहले देखें चैती। चैती ये चैत्र मास में गाया जाता है, हिंदी के महीनों में एक चैत्र माह आता है, उसमें गाया जाता है। ये कृष्ण जन्म, सॉरी, भगवान राम के जन्म के उत्सव पर गाया जाता है, भगवान राम के जन्म के उत्सव पर। भगवान राम, ये ज्यादातर तुमने आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान से संबंधित है। ये कैसा, भगवान राम के जन्म उत्सव के समय गाया जाता है, ये चैत्र माह में, क्योंकि भगवान राम का जन्म चैत्र में हुआ था, तो चैती उत्सव कब गाया भगवान। इसमें जो भी गीत गाया उसकी लास्ट पंक्ति में राम शब्द का उल्लेख दिया होता। उसके बाद आप देखें फाग, यहाँ पे एक गीत गाया जाता, फाग गीत गाया जाता। फाग गीत कब गाया जाता है, ये कृष्ण और कृष्ण और कृष्ण की प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है, कृष्ण भगवान के प्रेम प्रसंग पर आधारित, प्रेम प्रसंग पर आधारित। कृष्ण भगवान के किस पे, प्रेम प्रसंग पे आधारित होता है, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पे। कृष्ण भगवान ने किससे प्रेम किया था, राधा जी से ही, तो वो राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है। उसके बाद एक यहाँ पे होता है विरहा, विरहा गीत। ये एक विशेष समुदाय के लोग करते हैं, वो पूछा जाता है, समुदाय भी कई बार पूछा गया। तो अहीर समुदाय के लोग, किस समुदाय के लोग, अहीर समुदाय। जब इनके अहीर समुदाय की जो महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं, जब पुरुष इनके विदेश चले जाते हैं, तो इनकी जो अहीर समुदाय की महिलाएं होती हैं वो उनके वियोग में गीत गाती हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में क्या है कि आप लोग देखते होंगे, जब आपका झगड़ा हो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, सेम वही मान लीजिए आप। तो इनकी जो महिलाएं होती हैं, वो अहीर समुदाय की जो महिलाएं होती हैं, वो इनके वियोग में विरह रस, विरह भाव, हमारे वियोग में इसके बिरहा गीत गाती हैं। उसके बाद एक और गीत पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर को कंसीडर किया जाता, पर है वो भी पूर्वांचल का। वो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, एग्जाम में कई बार पूछा गया। उसको क्या कहते हैं, कजरी। एक और है कजरी, कौन सा गीत है, कजरी गीत। कजरी गीत ये भी महिलाओं द्वारा ही
मानसून ऋतु में गाया जाता है वियोग में, मानसून ऋतु में अपने पति के प्रदेश जाने के ही वियोग में गाया जाता। तो अब आपको एग्जाम में ये सारे आपको याद, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम कैसे करेगा। आपको ये भी समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे। अब मान लीजिए कजरी गीत दिया तो आपको पूछ लिया कजरी गीत किससे संबंधित, अगर जनपद का नाम दिया हो तो उसमें मिर्जापुर दिया हो, स्पेशली जनपद से भी पूछता है तो मिर्जापुर आपको लगाना है। अब मान लीजिए यहाँ के गीत हैं तो ये पूछेगा कौन से क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र कौन सा गीत नहीं है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित कौन सा गीत नहीं है। तो ये 3 गीत दे देगा, इनमें से कोई एक गीत दे देगा, मान लीजिए सोहरा दे देगा, तो आपको कौन सा लगा के आना, सोहरा गीत ब्रज क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अब पूछ लेगा सोहरा गीत किससे संबंधित है, तो ये पुत्र जन्मोत्सव कब गाया जाता है, पुत्र जन्मोत्सव के समय गाया जाता है, या क्षेत्र विशेष को लेके दे देगा। नकटा गीत कब, नकटा गीत किससे संबंधित है, अवध। आला कई बार पूछा गया कि ये सारे कई बार पूछे गए। आला किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बुंदेलखंड रीजन से संबंधित, वीर रस की उत्पत्ति करता। कजरी पूछा गया आपको, बिरहा समुदाय पूछ लिया किस समुदाय से संबंधित है, कौन गाता है, ये महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये किससे, कृष्ण और राधा के प्रेम, एक ऐसा गीत है चैती, ये किससे, भगवान राम के जन्मोत्सव पर गाया जाता, कौन सा गीत गाया, चैती। पूछ ले भगवान राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कौन सा गीत गाया जाता, तो चैती गीत गाया। आशा करता हूँ हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक भी कर दें, अगर ना अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दें, और सपोर्ट करें यार। जय हिंद, जय भारत।